नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है THR और FRS पे। तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, उससे पहले मैं आपको EKYC के बारे में आपको बताती हूँ कि बहुत सी लड़कियों के मुझे कॉल आ रही थी कि मैम EKYC नहीं हो पा रही है। और लड़कियों ने ये भी बोला कि हम HCM देते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हमने हर महीने FRS करना है, तो हम HCM देते हैं, तो क्या हमें भी FRS करना है। ये जो है 2-3 क्वायरीज़, इसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं आपको इस पे मैं आपको इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं पहले खुद कंफर्म करना चाहती थी। जब तक मुझे भी पक्का पता नहीं हो तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, इसलिए ये मैंने पूरा कंफर्म किया है। और पूरा कंफर्म करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जब आप HCM दे रहे हो तो FRS करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको EKYC के बारे में बता दूं कि जो लड़कियां मुझे बोल रही हैं कि EKYC नहीं हो पा रही है तो क्या करें। EKYC में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी किसी की हो जाती है और कभी किसी की नहीं हो पाती। मैंने कुछ दिनों पहले अभी एक प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्टर किया था, तो उसकी स्मूथली हो गई थी, लेकिन कईयों की जो है वो नहीं हो पा रही है। इसलिए अगर आपकी EKYC नहीं हो पा रही है तो घबराने वाली बात नहीं है। ये हायर अथॉरिटीज़ को पता है EKYC में प्रॉब्लम है, आधार मिसमैच आ रहा है, ये ऊपर जो है ये टेक्निकल फॉल्ट है। और ये नया वर्जन आने पे ये टेक्निकल फॉल्ट ठीक हो जाएगा और आपकी EKYC हो जाएगी। ठीक है, अभी आपकी अगर EKYC नहीं हो पा रही तो डरने की तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको और ये अभी एक वर्जन और आया था, लेकिन उसमें सिर्फ हेड काउंट्स जो टेम्परेरी, जैसे ये यहाँ लिखा है हेड काउंट फीचर इज़ टेम्पररी अनअवेलेबल, सिर्फ ये एक ही चेंज आई थी इसमें। तो जो EKYC वाली चेंज जो है वो अभी थोड़े दिनों में आने वाली है, ये मैंने कंफर्म किया है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि तब तक EKYC अगर नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन आपने FRS करना है। ठीक है, FRS आपने हर महीने करना है। और इस क्वेश्चन का अब जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं बोल रही हूँ वो भी इसी के साथ दे रही हूँ, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें कि HCM अगर हम दे रहे हैं तो क्या FRS करना है। ठीक है, तो अभी मैंने मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब HCM हमने नहीं देना है, क्योंकि हमने FRS कंपलसरी है, हमें FRS जो है कंपलसरी करना है। तो इसलिए अब हम HCM नहीं देंगे। ये सभी बेनिफिशरी के लिए नहीं है, ये हम 3 to 6 को ही जो है वो HCM देंगे। और ये मैं पूरा कंफर्म करके बता रही हूँ, 3 to 6 के बेनिफिशरी को ही हमने HCM देना है। बाकी बेनिफिशरीज जो है प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, 6 month to 3 years को हमने THR देना है। और THR कैसे देना है, FRS करके, स्किप करके THR हमने नहीं देना है। जब भी THR देना है FRS करके देना है। अगर आप 7 days, अभी क्या है इस महीने में तो आधी से ज़्यादा लड़कियों ने अभी HCM दे दिया है, तो अब हम FRS के लिए क्या करेंगे, FRS के लिए हम 7 days का THR दे देंगे। और ये आपने कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि टीम्स बन गई हैं जो चेकिंग कर रही हैं। अभी कुछ दिनों में चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी कि पूरा आपका वो FRS जो है वो चेक होगा कि आपका FRS किया है कि नहीं किया है। अब जो पहले महीने का किया हुआ था वो भी यहाँ से अब नहीं दिख रहा है। अब नए मंथ में फ़ोटो कैप्चर जो है वो नहीं आ रहा है। जैसे पहले महीने का फ़ोटो कैप्चर किया हुआ पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अब हमें नए महीने में हर महीने वो फ़ोटो कैप्चर करना ही करना है और बेनिफिशरी को THR ही देना है। प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 month to 3 year को हमने THR देना है विद FRS, विद फ़ोटो कैप्चर। ठीक है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग को हमने उनके अपने फ़ोटो खींचने हैं, लेकिन 6 month to 3 years में पेरेंट्स के या गार्डियन के फ़ोटो हमने क्लिक करने हैं।
ठीक है। और जो आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो उसी की eKYC होगी। अगर आपने मदर का फ़ोटो क्लिक किया है तो उसी का आपने आधार भरना है और eKYC करनी है। इस महीने नहीं हो रही, नेक्स्ट महीने कर लेना, लेकिन eKYC एक ही बार होगी, फ़ोटो कैप्चर हर महीने होगा। फादर का अगर आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो उसी की eKYC होगी। गार्डियन का फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो उन्हीं की eKYC होगी। पहले तो गार्डियन का जब हम कर रहे थे तो eKYC उसकी नहीं हो पा रही थी, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था। अब जो है जब नया वर्जन आएगा शायद उनकी eKYC हो जाए, तो लेकिन जो है कोशिश करो कि आप मदर या फादर में से ही eKYC उन दोनों में से ही फ़ोटो कैप्चर करो। तो 6 मंथ टू 3 ईयर्स में मुझे बहुत सारी लड़कियों ने पूछा कि क्या बच्चे का फ़ोटो खींचना है? नहीं, आपने फादर या मदर का फ़ोटो कैप्चर करना है और उन्हीं की eKYC करनी है, ठीक है। अगर आपने बच्चे की eKYC करनी है, या अगर आपने FRS के बिना यहाँ से eKYC नहीं हो पाए तो आप बेनिफिशियरी लॉगिन पे जाके भी eKYC कर सकते हो, ये दोनों पे हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपने अब SCM, चाहे आप SCM दे रहे थे, अब आपको THR देना है, और THR जो है वो फ़ोटो क्लिक करके ही देना है, बिना फ़ोटो क्लिक किए THR नहीं देना है, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी वर्कर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।